बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 3 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटरमिनेंट्स। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हर पार्ट में एक डिटरमिनेंट गिवन है, उसकी वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान काम है। देखें पार्ट नंबर 1 में हमारे पास ये डिटरमिनेंट गिवन है, अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल इसको सॉल्व करना है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ के आ रहे हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, एक दफा मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस डिटरमिनेंट को बेटे सॉल्व करना है। क्या करना है, आपने निशानी याद रखनी है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगा के ना, ये निशानी याद रखिएगा, माइनस लगा के फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9th में भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये देखिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटे 10 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर माइनस लगाएंगे, ये फार्मूले वाला है। ठीक है, ये माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 4 × 5। ले जी अब इसको सॉल्व कर लें बेटे। 10 को 6 से मल्टीप्लाई तो 60 आ जाएगा, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई तो बेटे 20 आ जाएगा। तो बेटे 60 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा, 40। यही 40 आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान एक्सरसाइज है। ले जी सेकंड पार्ट इसका देखें, ये डिटरमिनेंट हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफा मैंने इसको दोबारा लिखा, अब देखें तरीका सेम है बेटे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी माइनस का 5 मल्टीप्लाई करना है -7 से, माइनस फार्मूले वाला। ठीक है, फिर इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आपने पेपर में नहीं लगाने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, ये एरोज नहीं लगाने, सिर्फ ध्यान में रखने कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई, सिर्फ समझाने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी -3 × 8, इस तरह से बेटे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 था 35, प्लस का 35, ये माइनस फार्मूले वाला, ये प्लस माइनस माइनस बेटे 8 को 3 से 24, माइनस का 24। अब ये देखें जी, ये 35 माइनस माइनस प्लस 24। अब बेटे 35 में अगर 24 को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, 59। यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। ले जी थर्ड वाला पार्ट देखें बेटे, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा जी 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इस तरह से करें, 3 to the 6 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नंबर नहीं कटते। ठीक है, माइनस फार्मूले वाला 0 को आपने क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई। ये मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को लेके चले। तो 3 to the बेटे 6 आ जाएगा, -6, 0 को 8 से मल्टीप्लाई तो बेटे क्या आ जाएगा, 0। तो 6 - 0 आंसर क्या आएगा बेटे, 6 ही आएगा। तो ये आपके पास पार्ट सॉल्व हो गया। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 के ना ये 3 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, वो कहता है बताएं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इस तरह यहाँ पे बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स, एक तरह से कह लें ये 4 पार्ट्स हैं। तो बहुत ही आसान है, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है, तो आप इसका क्या निकालेंगे बेटे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट आ गया 0 तो हम कहेंगे कि ये क्या है बेटे, सिंगुलर। और अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है बेटे, नॉन सिंगुलर। बात समझ आई कि नहीं आई, बस यही चीज हमने चेक करके बताना है। तो डिटरमिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये चीज आप क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे सीख चुके हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही आसान पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये देखें ए मॉड, इस तरह से आप लाइनें लगाएंगे ना वर्टिकल, तो इसका मतलब आप डिटरमिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये देखें जी, ए मैट्रिक्स ये क्यों रहना, तो अंदर क्या है जी 5 3 और 3 2। इस तरह से देखें, मैं ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं। तो ए डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आप सीख चुके हैं भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 सही है, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 × 3। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 5 to the 10 माइनस
3 को 3 से मल्टीप्लाई 9। तो बेटे आंसर क्या आया, बल्कि इसको इस तरह लिख लें कि ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला है जो कि क्या आया बेटे 1 के इक्वल आया। अब 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब मैंने शुरू में बता दिया कि अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर, अगर 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा बेटे, नॉन सिंगुलर। इस तरह से डियर स्टूडेंट सिर्फ आपने चेक करके बताते जाना है। ले जी बी मैट्रिक्स गिवन है तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इज इक्वल टू ये देखें जी 7 2 और इधर है जी 21 6। निकालें जी डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग। 7 को बेटे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ले जी 7 को 6 से मल्टीप्लाई तो 42 माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई तो 42। ये बेटे इससे कैंसल, आंसर क्या आ गया 0। मतलब हमने b का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो क्या आया 0। तो अगर b का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर इसका मतलब ये क्या है बेटे, सिंगुलर। बस छोटी सी निशानी याद रखनी है, उसके बाद आसान है इसको सॉल्व करना। सी मैट्रिक्स गिवन है जी, इसको चेक करते हैं। तो सी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये आ गया 13 5 7 3। ले जी इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 13 को बेटे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 13 को 3 से करें तो बेटे 39 आ जाएगा, माइनस 35। ठीक हो गया। तो 39 माइनस 35 तो 4। अब देखो C का डिटर्मिनेंट क्या आया बेटे 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0। मतलब 0 आंसर नहीं है ना कुछ वैल्यू आई है, 4 आया है, तो वो जो कि 0 नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि क्या है बेटे, नॉन सिंगुलर। बस यही चीज बेटे आपने चेक करनी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। डी मैट्रिक्स गिवन है तो इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। आसान है ना, 2 0, यहाँ पे 0 0। ले जी ये देखें 2 को 0 से मल्टीप्लाई तो बेटे क्या हो जाएगा 0, माइनस फार्मूले वाला। 0 को 0 से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या होगा 0। तो 0 माइनस 0 आंसर क्या आ गया बेटे 0। तो डी का डिटर्मिनेंट क्या आया 0 आया। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर वो क्या होगा बेटे, सिंगुलर। बस लें जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर बैठ के नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन a मैट्रिक्स गिवन है, जो कि क्या है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स उसने दे दिया A, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसने बता दिया। अब हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि भाई सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, बल्कि वो खुद ही बता रहा है कि भाई A मैट्रिक्स जो है ना ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें, तो जो चीज बताई गई है उसी कंडीशन को हम लेके चलेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम A मैट्रिक्स को दोबारा यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि x 5 6 15। ठीक है, अब क्या कंडीशन है कि भाई ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि भाई इस A मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल। ये बात उसने बता दी है ना कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बात फिर वही बन गई कि A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को लेके चलेंगे। तो ये देखें बेटे A मैट्रिक्स हमें गिवन है x 5 6 15 इज इक्वल टू बेटे 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आप सीख चुके हैं। इसको बेटे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15x, माइनस फार्मूले वाला याद रखिएगा, माइनस लगा के फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 30 इज इक्वल टू 0। अब ये 15x अपनी जगह पे, ये 30 उधर जाके बेटे क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 30। तो याद रखिएगा बेटे 15x अपनी जगह पे, 0 को 30 के अंदर ऐड करेंगे तो बेटे 30 ही रहेगा। तो x अपनी जगह पे, 30 अपनी जगह पे, ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कटिंग कर लेंगे तो 15 टू द 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। लो जी ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, आसान पार्ट है। ले जी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा आसान है। कहता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, C मैट्रिक्स गिवन है। वो कहता है इसका एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करें। अब देखें एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान काम है, ये MCQ में भी आ सकता है। याद रखिएगा ये सारे पार्ट्स MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो मैट्रिक्स आपको गिवन हो ना, यहाँ पे पहले ऑर्डर चेक करना है। इसका ऑर्डर देखें, एक मैट्रिक्स है और ऑर्डर कितने हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, मतलब इसका ऑर्डर है बेटे 2 by 2। ठीक है, तो जब भी इस तरह का मैट्रिक्स गिवन हो तो आप निशानी याद रख लें। आप यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टकट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने लेना है। तो उसको लेने का तरीका ये है कि जिस तरह आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो वही बात याद रखें कि इनकी ना जगह चेंज कर दें, मतलब डायगोनल की जगह चेंज कर दें। ये आपके पास बेटे डायगोनल है ना, मेन डायगोनल, तो इसकी आप जगह चेंज करेंगे। डी नीचे है ना, इसको ऊपर ले आए, तो यहाँ पे ले आएंगे डी। ए ऊपर है, इसको नीचे ले आए, यहाँ पे ले आए ए। बात समझ आ गई। और उसके बाद जो नॉन डायगोनल है, इसके साइन चेंज करने हैं। इसके साथ साइन क्या है, प्लस का, तो इसके साथ माइनस लगा दें। इधर साइन क्या है, प्लस, तो इधर भी क्या लगा दें बेटे, माइनस लगा दें। बस ये आपका ए मैट्रिक्स जो गिवन था उसका हमने एडजॉइंट ले लिया। ये आंसर है। क्लियर होगी जी बात। ये आगे भी यूज होगा इस तरह का मेथड, इसको याद रखिएगा। अब है जी बी मैट्रिक्स गिवन, तो इसका भी एडजॉइंट लेना है। तो फिर ये देखें, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, तरीका याद हो चुका है। इसकी बेटे क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे, मतलब मेन डायगोनल की। 7 ऊपर 5 नीचे, ठीक हो गया। इनका बेटे साइन चेंज करेंगे, नॉन डायगोनल क्या है, यहाँ पे 3 है प्लस का, तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। इधर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। लो जी, ये आपके पास आंसर है। इसी तरह यहाँ पे करेंगे बेटे, एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, ये देखें जी, इनकी जगह चेंज कर दें, 2 ऊपर माइनस का 3 नीचे। उसके बाद इनका साइन चेंज करेंगे बेटे, -3 है तो प्लस का 3 बन जाएगा, ये 5 प्लस का है तो ये माइनस का 5। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। यहां से ना जरा लॉन्ग की तरतीब स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे वाले सारे क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं। शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब जिस तरह से हमें पार्ट 1 में ये एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। तो याद रखिएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, तो अब हम इसी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने लगे। तो जब भी आपको मैट्रिक्स गिवन हो तो याद रखिएगा बेटे, उसका आपने इनवर्स निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला याद रखें। फार्मूला बेटे होगा ए इनवर्स, यानी कि ए मैट्रिक्स ये गिवन है ना, इसी का इनवर्स निकालना है मल्टीप्लिकेटिव। तो आपने फार्मूला याद रखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला याद रख लें। बस इस फार्मूले के अंदर जो कुछ है वो चीजें हम फाइंड आउट करके पुट कर देंगे। अब देखो, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है। अब हमें इसी ए का इनवर्स निकालना है, तो ये देखें, ए का इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला बन गया 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है अलग से, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर आके फार्मूले में पुटिंग करनी है, तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर है, तरीका समझ आ गया ना। अब देखें, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी सारे आगे वाले आप खुद कर लेंगे। तो हमने इस मैट्रिक्स को लेट किया ए के इक्वल। अब हमें चाहिए पहले ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी, 5 0 0 5। ले जी, डिटर्मिनेंट का तरीका बेटे आप लोग सीख चुके हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0। तो बेटा ये कितना आ गया, 25। तो ए का डिटर्मिनेंट भाई शेर जवानो आ गया 25। ठीक है, इसको मैं, चलो इक्वेशन को छोड़ें, बस बॉक्स बना दिया है, डिटर्मिनेंट आ गया, ये चीज निकल आई। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ये भी चीज याद रखिएगा, अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अब ये चीज बेटे 0 तो नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब इसका जो है ना इनवर्स पॉसिबल है। अगर ये चीज 0 हो जाती तो फिर तो वो 0 जब भी उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होता वो तो सारा 0 हो जाता, तो फिर वो पॉसिबल ही ना होता a इनवर्स। बात समझ आ रहे हैं ना। तो ये चीज भी एक दफा यहाँ पे चेक कर लिया करें। बहरहाल जी, आगे चलते हैं। नाउ अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालते हैं। तो बेटा इसका तरीका आप लोगों को सिखा चुका हूं। ये देखें, ये मैट्रिक्स ए गिवन है ना, तो इनकी जगह चेंज करेंगे। ठीक है, मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे। ये 5 ऊपर, ऊपर वाला 5 नीचे।
और इनके साइन चेंज करेंगे तो -0 तो -0 को 0 ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूले में पुटिंग कर देंगे, ठीक है जी। तो ये देखें, ये तो समझाने के लिए स्टार्ट में बताया था, अब दोबारा यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। हेडिंग लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। फार्मूला है जी हमारे पास, हमने ए मैट्रिक्स जो गिवन है उसका इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये है जी फार्मूला। अब इसमें पुटिंग कर देते हैं, हमें ए इनवर्स ही चाहिए ना, तो 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं 25 आया है, तो यहां पुट कर दें बेटे 25। आगे जी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है हमारा, तो यहां पे लिख लेते हैं 5005 लें जी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने इसकी पुटिंग कर दी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ओवर 25 को हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें जी, ये 5 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 25 से, फिर ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 25 से, या कह लें 25 से डिवाइड करेंगे, एक ही मतलब बनता है। तो 0 मल्टीप्लाई, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं एक दफा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 25, ये इस तरह से क्लियर होगी जी ये बात। चलें लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब हम ए इनवर्स के फार्मूले में पुटिंग करके इसको लेके चल रहे हैं आगे। तो ये देखें 5 था 25, तो 1 ओवर 5 ऊपर बच जाएगा, 1 ओवर 5। इधर बेटे 0 ओवर 25, तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही रहता है, तो ये तो रहेगा 0। अच्छा इधर देखें 0 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही रहता है, तो ये आ गया जी 0। समथिंग का मतलब 25 के अलावा कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा इधर भी आप कटिंग कर लेंगे तो 1 ओवर 5 बन जाएगा। ले जी, इस तरह से ही आपके पास ए इनवर्स आ गया। तो उसने जो मैट्रिक्स हमें गिवन दिया था, हमने उसको ए के इक्वलेट किया और उसी ए का हमने क्या निकालना है बेटे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स का फार्मूला याद रखेंगे, इसमें जो कुछ है वो आप फाइंड आउट करके पुटिंग कर देंगे, तो आपके पास ये इनवर्स आ गया है। लो जी, ये क्या है इसका आंसर है। कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आसान है, ठीक है ना। तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर बैठ के नोट कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको भी पार्ट 1 की तरह सॉल्व करेंगे। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला आपको याद हो चुका है ना बेटे। जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उसको हमने ए के इक्वल ऐड किया, अब उस ए का इनवर्स निकालना है। तो 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब इसमें देखो हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, इन दोनों चीजों को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसको ए के इक्वल ऐड किया, अब इस ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए तरीका आप लोगों को याद हो चुका है बेटे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये देखें प्लस माइनस माइनस 4 to the 8 माइनस फार्मूले वाला लगाएंगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई तो 56, माइनस माइनस प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो माइनस का 64 ये आपका डिटर्मिनेंट आ चुका है, जो कि बेटे नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है। तो फिर इसका इनवर्स पॉसिबल है, यानी कि वो आएगा, वो 0 नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि भाई ये नॉन सिंगुलर है, सो इसका इनवर्स जो है ना मस्ट बी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अगर सपोज करो ये 0 हो जाता, फिर तो आपको आगे फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप यहां पे आके इसको 0 करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो इसीलिए पहले यहाँ पे चेक कर लिया करें, ये ना कि आप एंड पे पहुंचे और वहां पे जाके फिर आपका सारा मामला खराब हो जाए। चलें जी, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब ए मैट्रिक्स गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो उसका तरीका आप लोग याद कर चुके हैं कि ये जो आपके पास मेन डायगोनल होता है बेटे, इसकी जगह चेंज करनी है। तो -4 ऊपर है, इसको नीचे लेंगे, 2 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाए, ठीक हो गया। उसके बाद इनके बेटे साइन चेंज करने हैं, तो माइनस का 7 और इधर आ जाएगा माइनस का 8। ले जी, अब फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला ये आपके सामने है, इसमें पुटिंग कर दे। 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट कितना है, माइनस का 64, यहां पुट करें। आगे एडजॉइंट ऑफ ए है, तो वो आपके पास ये रहा, 2 - 8 - 7 - 4, वो यहां पे पुट कर दें। अब इस 1 ओवर 64 यानी कि -1 ओवर 64 से अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें हर एक एलिमेंट को। तो ये देखें बेटे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 ही रहेगा,
बल्कि इस तरह से एक दफा लिख लें, इस सारे को इससे मल्टीप्लाई, इस सारे को इससे मल्टीप्लाई, इस सारे को इससे मल्टीप्लाई, इस सारे को इससे मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे कटिंग कर लें तो ये आ जाएगा 2 3 द 6 2 2 द 4, तो -1/32। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/64 ही रहेगा। अच्छा इधर देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेटे कितना आ जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64, तो यहाँ पे कटिंग होगी तो माइनस माइनस प्लस 1/8 बन जाएगा। यहाँ पे कटिंग करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 16 दैट 64, तो 1/16। यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। तो ये बेटे क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। इसी तरह इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, सारे पार्ट इसी तरह से सॉल्व होंगे। थर्ड वाले पार्ट में ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हम इसको सबसे पहले ए के इक्वल लेट कर लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका याद हो चुका है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 80 हो जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई 80, फिर माइनस लगा के 5 को 8 से मल्टीप्लाई तो 40, तो 80 माइनस 40 आंसर 40 रहेगा, जो कि बेटे नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नॉन सिंगुलर है, तो इसका भी इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो उसका तरीका याद हो चुका है भाई, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो डायगोनल की ना क्या करेंगे बेटे, जगह चेंज, 2 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, ये देखें। उसके बाद इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं जी, फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूले में पुटिंग कर दें, 1/a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट कितना है 40, तो यहाँ 40 पुट करेंगे, आगे एडजॉइंट ऑफ a है तो ये वाला लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या कह लें 40 से डिवाइड कर दें, बात एक ही बनती है। 1/40 बोलेंगे तो मल्टीप्लीकेशन, और अगर सिर्फ 40 बोलेंगे तो फिर डिवाइड। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 2/40, इस 40 को इसके नीचे भी डिवाइड, इसको इसके नीचे भी डिवाइड, और 40 को इसके नीचे भी डिवाइड। अब यहाँ पे कटिंग कर ले, ये बेटे कितना हो जाएगा, 21/1/20 बचेगा यहाँ से, और इधर आप देखें कि 8 5 are 40, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/5। इधर देखें तो 5 8 था 40, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो -1 माइनस ये यहाँ पे देखें ना, हाँ ये 1 आएगा, ऊपर। ठीक है ना, 5 1s are 5, 5 8s are 40, तो -1/8। उसके बाद 40 से कैंसल, तो आंसर क्या आएगा जी 1। तो इस तरह से ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का 4 वाला पार्ट, ये मैट्रिक्स गिवन है, तो सेम वही तरीका है बेटा, देखें लेट करेंगे इसको ए मैट्रिक्स के इक्वल, फिर इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, क्योंकि फार्मूले में यूज होता है, तो हम यहीं पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, -3 3 दा 9, माइनस फार्मूले वाला 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, तो अब देखें माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, 25 + 9 कितना हो जाएगा बेटे 34, तो माइनस का 34, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया है, जो कि बेटे नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए अब निकालते हैं, क्योंकि फार्मूले में यूज होगा। तो ए मैट्रिक्स ये रहा, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो आपको याद करवा चुके हैं कि डायगोनल की जगह चेंज कर दें, -3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 प्लस का नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इनका बेटे साइन चेंज कर देंगे, ये भी माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा। क्लियर? अब फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला ये है, ए का इनवर्स निकालना है, तो 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो पुटिंग करेंगे 1/a का डिटर्मिनेंट कितना है, -34, ये रहा। आगे बेटे एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हम निकाल चुके हैं, ये आ चुका है, इसकी जगह यहाँ पे पुटिंग कर दें। अब 1/-34 को अंदर हर एक वैल्यू के साथ, या कह ले एंट्री या एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें माइनस का 3 डिवाइड बाय -34, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5/-34, इसके साथ करेंगे तो ये चीज, इसके साथ करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, और इसके साथ करेंगे तो 3/-34 आ जाएगा। अब बेटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/35, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ले जी नेक्स्ट 5 वाला पार्ट देखें, मैट्रिक्स गिवन है, लेट करेंगे इसको ए के इक्वल, फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो निकालें 10 को 3 से मल्टीप्लाई 30, माइनस लगा के 3 को 8 से मल्टीप्लाई 24, अब 30 - 24 6 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब इसका भी इनवर्स पॉसिबल है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो ये देखिए इसकी जगह चेंज कर दें, 3 ऊपर 10 नीचे यहाँ पे, और इनके साइन चेंज कर दें। क्लियर? अब फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला इसमें पुटिंग करें, डिटर्मिनेंट ए का कितना है 6, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये रहा, इसको यहाँ पे लिख लें। अब 6 को हर एक वैल्यू के साथ
डिवाइड कर दें, या कह लें 1/6 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें यहां से मैं यहां पे निशानी दे देता हूं, ये इस तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है। तो 3/6 फिर -8/6, फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो -3/6, फिर 10/6। तो अब बेटे कटिंग कर लेते हैं, 3 to the 6 हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। इस तरह से यहाँ पे भी 3 to the 6 हो जाएगा, -1/2 बचेगा। यहाँ पे देखें तो 2 3 the 6, 2 4 the 8, तो -4/3 बचेगा। यहाँ पे देखें 2 3 are 6, 2 5 are 10, तो 5/3 बचेगा। ये बेटे आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट नंबर 6 वाला पार्ट देखें बेटे। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको लेट करेंगे a के इक्वल। अब इसी a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 are 12, माइनस का 12। अब बेटे माइनस का 10 अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 बन गया, प्लस 12 माइनस 10 प्लस का 2 आ जाएगा। ये आ गया बेटे डिटर्मिनेंट a का। अब एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे, तो मेन डायगोनल की जगह चेंज कर दें, -2 नीचे, 5 ऊपर, यहां पे देखें, और इनके साइन चेंज कर दें। ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। क्लियर, प्रैक्टिस हो चुकी है, याद हो चुका है। लें जी अब फार्मूला यूज करेंगे, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, इसमें पुटिंग कर दें, 2 को हर एक एलिमेंट पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे देखें 5/2 आ जाएगा, ये माइनस का 4/2 करेंगे तो 2 to the 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस का। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3/2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। लें जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, आसान था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि भाई इस एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, कहता है देन फाइंड ए इनवर्स। हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका तरीका आप प्रीवियस पार्ट के अंदर सीख चुके हैं, बहुत ही आसान काम है। एंड प्रूव दैट, और सेकंड नंबर पे वो कह रहा है आप प्रूव करें कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई। मतलब कि आपको ए मैट्रिक्स जो गिवन है ना, उस ए मैट्रिक्स को हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसी तरह फिर यहाँ पे देखें ए इनवर्स पहले है और फिर ए मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स को हम ए मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए बेटे, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज याद रखें, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आपको पीछे पढ़ा के हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या था बेटे, डायगोनल में 1 1 और बाकी नॉन डायगोनल 0 0। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की निशानी थी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला है ना, इसमें हमें a का डिटर्मिनेंट भी निकालना है और एडजॉइंट ऑफ a भी निकालना है। तो ये देखें जी, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आएगा, माइनस फार्मूले वाला लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 6 आंसर आया बेटे 1। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 के इक्वल, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसका तरीका भी आप याद कर चुके हैं कि इस डायगोनल की आपने क्या करना है बेटे, एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है, मतलब जगह चेंज करनी है। तो 5 नीचे आ जाएगा, -1 इधर चला जाएगा, -1 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, और इनके बेटे आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो ये -2 बन जाएगा और ये +3 बन जाएगा। क्लियर। अब फार्मूला आप जानते हैं ए इनवर्स का, तो इसमें पुटिंग कर दें। ए डिटर्मिनेंट कितना आया है 1, तो 1 से कैंसिल कर दें या फिर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, फर्क तो कोई नहीं पड़ना। तो यही आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ए इनवर्स बेटे आ गया। कितना आया, -1 3, -2 5। ले जी, ये फर्स्ट पार्ट यहां तक हो गया। अब है सेकंड पार्ट में, वो कहता है प्रूव दैट ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं। तो ये चीज हमने वेरीफाई करनी है। ले जी, फिर यहाँ पे प्रूव दैट स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा, इसको लिखें। ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ये रहा, इसको यहाँ पे लिखें। दोनों को क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन का प्रीवियस एक्सरसाइज में आप तरीका भी सीख चुके हैं। तो इधर से बेटे रो
ठीक है ना, यहां से रो और इधर से पहले ये कॉलम, ये तरतीब रहेगी मल्टीप्लिकेशन में। तो ये देखें 5 को -1 से मल्टीप्लाई, तो एक दफा ना आपकी आसानी के लिए मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, ये देखें इस तरह से, फिर प्लस, क्योंकि आगे वाली एंट्री मौजूद है ना तो इसीलिए बीच में प्लस का साइन। आगे है बेटे आपके पास -3 × -2, एक दफा आपकी आसानी के लिए ऐसे कर रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तरीका आपको याद है, लेकिन कोई बच्चा हो सकता है डायरेक्ट मेरे इस वीडियो पे आया हो, तो इसीलिए एक दफा मैं इस तरह से आराम से आपको सिंपल तरीके से करके दिखा रहा हूं। अच्छा जी, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यही फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, इसकी बारी होगी। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, ये माइनस का 3 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 3 इस 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर? चलें जी, अब इस सेकंड रो की बारी है, एक दफा कर लेते हैं फिर आगे डायरेक्ट चलेंगे। इस सेकंड रो की पहले इस कॉलम के साथ, तो 2 को बेटे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई, फिर इस -1 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लें जी, अब इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लो जी, इस तरह से, ठीक है। अब बेटे ये देखें जी, 5 को -1 से तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से बेटे 6, इधर जब 5 को 3 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 15, प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से तो 15। अच्छा जी, इधर आ जाए माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, इधर आ जाए 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से बेटे मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लिया, यहाँ पे मतलब कि ऐड कर लिया। अब देखें ये आपके पास आ गया जी माइनस का 5 प्लस का 6, तो बेटे क्या बचेगा 1, नीचे देखें माइनस का 2 प्लस 2 से कैंसल तो 0, इधर देखें 15 माइनस 15 तो आंसर 0, 6 माइनस 5 तो आंसर बेटे 1। लो जी, ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। अब देखें ये किसके इक्वल है, डायगोनल में आपके पास क्या है बेटे 1 1, और बाकी नॉन डायगोनल सारे क्या हैं 0, तो ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से शो करते हो, तो ये आई के इक्वल है। तो इसका मतलब हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स, तो वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। इसको आप कहें इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया जी यहां तक। अब राइट हैंड साइड हम लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारी ये है ए इनवर्स इंटू ए। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है तो ये भी आइडेंटिटी आई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जी, ए इनवर्स लिखा पहले, अब ए इनवर्स बाद में, अपना ए बाद में लिखा, ठीक है। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका आप लोग सीख चुके हैं। पहले ये फर्स्ट रो लेंगे, इसको कॉलम के साथ, ये तरतीब रहेगी बेटे। अब ये देखें -1 को 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5, प्लस क्योंकि सेकंड एंट्री मौजूद है ना सीधे प्लस आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6। अब बेटे इसी रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है ना, ये मैं एरो सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूं, आपने पेपर में नहीं लगाने, ठीक है। आप सिर्फ ज़हन में रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे -1 को -3 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3, प्लस 3 को बेटे -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3। अब इसकी बारी है जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 10, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई तो 10। अब इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ -2 को -3 से मल्टीप्लाई प्लस का 6, प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5। लो जी, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये माइनस का 5 प्लस का 6, इस साइड पे लिख लेता हूं, हम ए इनवर्स इंटू ए को लेके चल रहे हैं। तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया प्लस का 1, ये इससे कैंसल, नीचे 0, इधर देखें ये इससे कैंसल तो 0, ये 6 - 5 तो 1 बचेगा। लो जी, अब ये चीज भी किसके इक्वल आ गई बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ए इनवर्स इंटू ए, इसका भी आंसर क्या आया, आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो यहां से आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन, बस प्रूफ हो गया, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सो वी गेट, हमने हासिल क्या किया बेटे कि जो ए इनवर्स है
उसका दोनों का आंसर सेम है ना, तो वो बराबर है ए इनवर्स इनटू ए के, और ये दोनों किसके इक्वल है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट था और यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट था, दो पार्ट्स इसके अंदर बताए गए। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। कहता है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट 1 में देखें दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, कहता है ये शो करें कि दोनों जो है ना ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब इसके लिए ना आप बुक का पेज नंबर 67 ओपन करें। 67 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना थ्योरी का, इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें कि इस चीज को ना प्रूफ किस तरह से हमने करना है कि इस मैट्रिक्स को ना हम लेट कर लेंगे A और इसको लेट कर लेंगे B, ठीक है। तो हम फिर A को B से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर B को A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए और इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब ए बी बराबर होगा बी ए के और ये दोनों बराबर होंगे किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ए बी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बस यही चीज हमने चेक करनी है। तो अगर बुक का पेज नंबर 67 देखें तो उसकी फर्स्ट पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़े ना, यही बात लिखी हुई है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए बी निकालो, बी ए निकालो, इन दोनों का आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये कहें दोनों ए बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है, यही चीज हमने बस यहाँ पे चेक करनी है। ले जी बहुत ही आसान है, स्टार्ट करते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी बेटे, सारे क्वेश्चंस आसान है। मेरे साथ साथ जुड़े रहेंगे, साथ साथ चीजें समझते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, तो अपने नोट्स खुद बनाते जाएंगे, तो फिर परेशानी एंड पे नहीं होगी, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएंगे। तो ये देखें जी, मैं लेट कर लेता हूं बेटे ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है जी, हम पहले को ए मान लेते हैं, 2 -1 -3 और यहाँ पे 2, ठीक है। और इसको मान लेते हैं बेटे बी, जो सेकंड मैट्रिक्स है ना इसको हम बी मान लेते हैं, 2 1 3 2। याद रखिएगा ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स, उसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स है, ऑर्डर सेम है, इसीलिए आप यही चीज निकालेंगे जो मैंने आपको बताई है। तो हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही चीज हमने बेसिकली प्रूव करनी है। अगर ये प्रूफ हो गई तो हम कहेंगे ए बी के हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यही चीज उसने कहा है शो करें। तो ये देखें जी, पहले हम निकालते हैं बेटे ए बी, मतलब यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी इसको निकालते हैं। तो बेटे ए पहले लिखेंगे, ए है जी 2 -1 -3 2, और इसके साथ b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 3 2, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन का बेटे आपको तरीका सिखा चुके हैं। देखो यहां से रो लेके चलेंगे और इधर से फर्स्ट कॉलम, ये तरतीब रहेगी। तो बेटे 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 को 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3, ठीक हो गया यहां तक। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2। क्लियर है यहां तक, देख लें एक नजर। चलें जी अब नीचे आ जाएं, ये सेकंड रो है, इधर से फर्स्ट कॉलम, -3 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो बेटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसी सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ, ये एरो आपने नहीं लगाने, आपने सिर्फ समझना है, ठीक है ना, पेपर में भी नहीं लिख के आने। -3 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो बेटे 4। ले जी अब इसको जरा ऐड कर लेते हैं, ये 4 प्लस क्या है, ये माइनस का 3, तो बेटे क्या बचेगा 1। नीचे देखें ये इससे कैंसल 0, इधर देखें ये इससे कैंसल प्लस माइनस तो 0, इधर देखें प्लस का 4 माइनस का 3 तो 1 बचेगा। ले जी ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का आंसर आ गया, जो कि क्या है बेटे किसके इक्वल है, जरा गौर करें। यूनिट मैट्रिक्स यही होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं यहां से ये राइट हैंड साइड, ठीक है, बी ए। नाउ राइट हैंड साइड बेटे लेते हैं, मतलब के बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। ले जी पहले B फिर A, तो B मैट्रिक्स हम इसको कह रहे हैं, तो यहां पे लिखते हैं जी B मैट्रिक्स, वो है जी 2 1 3 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटे A मैट्रिक्स 2 -1 -3 2।
ले जी तरीका यही रहेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो बेटे इधर से रो और इधर से कॉलम अब हटा ही देते हैं, ठीक है, पता तो आपको चल गया है ना। चले जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 को -3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3। अब बेटे इसी 2 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2। तवज्जो बोर्ड पे रहेगी तो समझ आएगी बेटे। अब सेकंड रो की बारी है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6 प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6। 3 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो बेटे 4। ले जी ये यहाँ पे देखें ये 4 प्लस का है, प्लस माइनस 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 का 3, तो क्या बचेगा भाई 1। नीचे ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0। नीचे देखें 4 प्लस का है, माइनस का 3 है तो 1 बचेगा। इस तरह से ये आ गया आपके पास किसके इक्वल बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लो जी ये किसका आंसर आ गया, BA का आंसर आ गया। AB का आंसर देखें, BA का आंसर देखें, हैं दोनों बराबर। तो फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें पता चल गया कि भाई जो AB है वो BA के बराबर है और BA जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। यही चीज प्रूफ हो गई है, ठीक है ना। जिस तरह से प्रीवियस पार्ट्स के अंदर किया था ना कि A इनवर्स इंटू A, फिर ये बराबर है A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वही चीज बेटे यहाँ पे प्रूफ हो गई है बेसिकली। क्लियर है जी यहाँ तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 415 to 8 और इसी के साथ जो सेकंड मैट्रिक्स दिया गया है वो है जी हमारे पास 4 माइनस का 15/2 और इधर है जी -1 और 2। ले जी अब इसमें भी हमने क्या करना है बेटे, यही शो करना है कि ये क्या है, दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वही तरीका सेम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है ना ये है हमारा A। तो 4 15 to 8 और ये दूसरा मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है B। तो 4 -1 माइनस का 15/2 और नीचे क्या है 2। लो जी इस तरह से आपने पहले इसको A कह लेना, उसको दूसरे को B कह लेना। अब देखें बेटे हमें AB पहले निकालना है, यही तरीका रहेगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, पहले निकालते हैं AB, ठीक है ना। समझ तो बेटे आ रही है ना। तो AB, A को पहले लिखेंगे 4 15 to 8, फिर यहाँ पे B से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 -1 -15/2 और नीचे क्या है 2। लें जी करें इसको मल्टीप्लाई। ये देखें बेटे 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 प्लस 15 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 15। लें जी 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटे आ जाएगा आपके पास, ये देखिए ना एक दफ़ा आपकी खातिर ऐसे लिख लेते हैं, ये ऐसे ताकि समझ आ जाए। प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई 30, ठीक हो गया। अच्छा जी अब इसकी बारी है सेकंड रो की। 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 8। 2 को इधर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 नहीं आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 2 को मल्टीप्लाई करना ना तो नीचे 2 है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15 बचेगा। प्लस इधर बेटे 8 को 2 से मल्टीप्लाई तो 16, ठीक है यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं। ये 16 ये माइनस का 15 तो प्लस का 1 बचेगा, ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ गया 0। इधर देखें बेटे 2 2 दा 4, 2 को 15 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 30, देखो ना ये वाला माइनस खड़ा है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो पहले एक दफा लिख लेते हैं 30 ये माइनस का और यहाँ आगे क्या है प्लस का 30। नीचे देखें -15 + 16 तो नीचे क्या बचेगा 1,
ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलें अब देखें जरा आगे, ये 1 एज इट इज, 0 भी एज इट इज, ये इससे कैंसल, ऊपर 0 नीचे 1। लो जी, ये आपके पास किसके इक्वल होता है बेटे, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए बी का जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम रहते हैं राइट हैंड साइड, मतलब के बी ए फाइंड आउट करते हैं, बी ए। अब ये फाइंड आउट करेंगे तो पहले लिखेंगे बेटे बी हमारे पास है 4 - 1 माइनस का 15/2 और नीचे 2। अच्छा आगे लिखेंगे a, तो a है हमारे पास 4 15 2 8। लो जी, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये स्टार्ट वाला रेज कर दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले जी, यहां पे अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। कराएं जी मल्टीप्लाई, बी ए को हम लेके चल रहे हैं। तो इधर से देखें, 4 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि एक दफ़ा लिख लूँ यहाँ पे, ज़रा आसानी होगी आपको समझने में। माइनस का 15/2 माइनस का 1 2 और इधर आ जाएंगे जी 4 15 2 8। चलें अब देखें, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटे 16 प्लस माइनस का 15/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसल, तो माइनस का 15 बच जाएगा। बात समझ नहीं आई भाई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई जो करना है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से उठ जाएगा, माइनस का 15 ही बचेगा। अच्छा जी, अब इसकी अगले कॉलम के साथ बारी है, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें बेटे, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है 60 हो जाएगा ना, तो ये आ गया जी आपके पास 60। अच्छा उसके बाद 8 को इधर मल्टीप्लाई करें प्लस, तो 2 4 8 हो जाएगा, 4 को फिर -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 60। बात समझ नहीं आई, कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। देखो जब 8 को इधर मल्टीप्लाई करोगे ना बेटे, तो 2 4 8 4 आ जाएगा, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही माइनस का 60 बन जाएगा। अच्छा जी, अब सेकंड रो की बारी है, पहले इस कॉलम के साथ। -1 को 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4। अच्छा जी, अब -1 को 15 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 15 प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई तो 16। लें जी आगे चलते हैं जी, 16 - 15 तो 1 बचेगा बेटे। ओके जी, नीचे देखें -4 + 4 से कैंसिल 0, इधर ये 60 - 60 से कैंसिल 0, इधर ये माइनस का 15 है प्लस का 16 है, तो बेटे क्या बन गया जी 1। ये किसके इक्वल है भाई, इसको तो हम कह रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी ए का जो आंसर आया वो भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो हम कहते हैं जी हिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें तो बेटे ए बी बी ए के इक्वल है और दोनों के हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी बी ए के बराबर है और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। बस तो यहाँ से साबित हो गया कि ए बी ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लो जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बेटे 2 पार्ट्स हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर ले। कहता है प्रूव दैट ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये चीज हमने प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, जबकि हमें यहाँ पे ना पार्ट 1 में ए मैट्रिक्स भी दिया गया और बी मैट्रिक्स भी दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू भी क्लियर कर ले। जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइज में ये बात याद रखी थी ना, ए बी होल का ट्रांसपोर्ट अगर आ जाए तो वो किसके बराबर होता है बेटे, एमसीक्यू में आ सकता है ना। अब इस चीज को प्रूव करने थोड़ी बैठेंगे हम, यहाँ पे इसको लिखेंगे बी का ट्रांसपोर्ट यानी कि इनवर्स ऑर्डर में, तो बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी गौर करें, ए बी होल का इनवर्स है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी रिवर्स ऑर्डर, बी का इनवर्स
फिर ए का इनवर्स। तो ये वाली चीज इसके बराबर होती है। ये अगर एमसीक्यू में आ जाए तो उसकी ऑप्शन ये वाली सिलेक्ट करिएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई एमसीक्यू के लिए भी आपने ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे सॉल्यूशन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल का इनवर्स। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखें, पहले हमें ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका जो आंसर आएगा फिर उसका इनवर्स लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो पहले ए बी को फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है जी माइनस का 3 5 माइनस का 2, थोड़ा सा गैप रखें, -2 6, और उसके बाद बी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स दिया गया 2, नीचे -3 -1 2। ले जी, करें जी मल्टीप्लाई। तवज्जो बेटे इधर ही रहे बोर्ड पे, जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से सुने और देखें सिर्फ इधर, फिर आपको समझ आएगी। देखें जी, -3 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6, -2 को -3 से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस 3 2 आर 6, ठीक हो गया। -3 को -1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 3, -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4। बात समझ नहीं आई, ठीक है जी यहां तक। चले, अब इस सेकंड रो की बारी है। 5 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई 10, प्लस 6 को -3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 18, 5 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5, प्लस सेकंड एंट्री है ना इसीलिए प्लस लगा रहे हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12। लो जी, आगे चलते हैं बेटे। अब सिंपल ऐड करेंगे, -6 + 6 से कैंसल तो ऊपर आ गया 0। ये माइनस का 18 है, ये प्लस का 10 है तो माइनस का 8 बच गया। इधर देखें माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 1। इधर देखें प्लस का 12 है और 5 माइनस का है, तो 12 में से अगर हम 5 निकाल दें तो बेटे पीछे कितना बच गया, प्लस का 7। लो जी, ये हमारे पास आ गया ए बी। क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ए बी का इनवर्स निकालना है। अब ऐसे समझो कि ये आपके पास सिर्फ एक मैट्रिक्स है ना, ए कह लो या सिंपल बी कह लो, जैसे प्रीवियस पार्ट्स करते आ रहे हैं, बस नाम है इसका ए बी। तो मैट्रिक्स तो एक ही है, इसका ऑर्डर कितने हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2/2। तो सेम यही फार्मूला यूज करेंगे जो पीछे वाला हमने यूज किया था। क्या फार्मूला होगा, देखें हमें चाहिए ए बी का इनवर्स, तो ये होगा बेटे 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे देखो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। दोनों निकाल के इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी का इनवर्स आ जाएगा। ले जी, फिर यही काम करते हैं। पहले हम निकालते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये देखें जी 0 -8 -1 7। इधर ही कर दूं बेटा यहीं पे, इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0, माइनस फार्मूले वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई तो 8 ही रहेगा। तो 0 - 8 आंसर क्या रहेगा, माइनस का 8। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है जी माइनस का 8। क्लियर है यहां तक। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। 9 या कह लें एंड, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखो ये हमारे पास ए बी है ना। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, इनकी जगह चेंज करो डायगोनल की, 7 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे चला जाएगा। तो 7 आ गया ऊपर, 0 आ गया इधर, और बाकी जो नॉन डायगोनल उनके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 8। क्लियर जी, यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब आ जाए, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स बेटे, वो है जी हमारे पास ए बी होल का इनवर्स।
ठीक है ना। तो पुटिंग करें जी, 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट कितना है, माइनस का 8, तो 1 ओवर माइनस 8। ठीक है यहां तक। आगे देखें एडजॉइंट ऑफ ए बी, उसका आंसर ये आया हुआ है 7 1 8 0। आराम आराम से चल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ले जी, ये आपके पास आएगा जी, अंदर मल्टीप्लाई करें, एक दफा आपको लिख ही देता हूं। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 माइनस, देखो ना 1 ओवर -1/8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7/8 बन गया। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो वही 1 ही रहेगा, तो माइनस का 1/8। ठीक है यहां तक। चले जी, अब इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 ही बचेगा। क्लियर। अच्छा जी, इधर आ जाए, -1/8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। क्लियर है भाई जवानों। तो ए बी होल का इनवर्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम कह देते हैं बेटे इक्वेशन ए, या आपकी मर्जी है जो मर्जी नाम दे, 2 कह लें, ए कह लें, बी कह लें, फिर अगले वाले को डिफरेंट, मैं इसको ए कह लेता हूं। ठीक है, चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी ना, उसका आंसर आ गया, इक्वेशन ए बन गई। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड, बी इनवर्स ए इनवर्स, उसका आंसर देखेंगे। अब बेटे हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, वो है जी बी इनवर्स ए इनवर्स। इस चीज को हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पे बी का इनवर्स पहले अलग निकालो, फिर ए का इनवर्स अलग निकालो, फिर जो दो आंसर आएंगे ना उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आपको मिलेगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये ना हो कि आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। बेटे ध्यान से करना है, ठीक है। कहीं पे अगर गलती होगी ना छोटी सी, सारा काम खराब हो जाएगा, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं जी बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, ये होगा फार्मूला। तो अब यहां पे देखें हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, ये रहा। इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं बी मैट्रिक्स का, 2 -1 -3 2। बात समझ आ रही है बेटे। ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 are 3। लें जी, ये आपके पास आ गया 1, तो बी का डिटर्मिनेंट आया 1। क्लियर होगी ये बात। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2, 1 वो है 2 ये है। अच्छा जी, अब निकालने हैं एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये तरीका भी आपको आता है, बी मैट्रिक्स यही है ना, इनकी बेटे जगह चेंज करोगे वही 2 2 आएगा, और इनके साइन चेंज कर दोगे, दोनों प्लस के बन जाएंगे, 3 और ये 1। लो जी, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, दूसरी इक्वेशन में पुटिंग करेंगे, तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स बेटे, इक्वेशन 2 जो है ना वो हम दोबारा लेने लगे हैं, तो वो है जी बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट, 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट कितना है अभी 1, ये आ गया 1। आगे आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी, तो वो ये रहा 2 3 1 2। क्लियर। अब देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई अंदर करें भी सही तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना बेटे, यही चीज आएगी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, बी इनवर्स हमारे पास आया जी 2 3 1 2, ये आ गया। इसको जरा बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं ताकि हमें फिर नजर भी आए बाद में कि बी इनवर्स कहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है जी, यहाँ तक। अभी देखो सिर्फ यहाँ से बी इनवर्स निकाला है, अब निकालेंगे ए इनवर्स, फिर दोनों को जाके मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब बेटे ए इनवर्स निकालेंगे, उसका फार्मूला होगा 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फिर 4 में आके एंड पे पुटिंग कर देंगे। ले जी, इसमें देखें हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, भाई ए मैट्रिक्स ये रहा, माइनस का 3 -2 5 6। करें जी, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसको इससे मल्टीप्लाई तो बेटे 18 बन जाएगा, माइनस का माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई तो 5 2 10, माइनस का 10।
अब ये देखें जी, आपके पास आ गया माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, ठीक है। माइनस 18 प्लस का 10 माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8। ये आपके पास क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। क्लियर है यहां तक? किसी स्टूडेंट को यहां तक बेटे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो डायरेक्ट निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में जाएं, डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे, तो 6 ऊपर माइनस 3 नीचे, उसके बाद 5 प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का 2 है तो वो प्लस का बन जाएगा। लो जी एडजॉइंट भी आ गया। नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, बेटे इक्वेशन 4 में पुटिंग करनी है ना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कितना है, ये देखो माइनस का 8, यहां पे लिखो माइनस 8। आ गया जी एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हमारे पास ये रहा 6 2 माइनस 5 माइनस का 3। क्लियर हो गया जी यहां तक? चले अब यहां पे इसको क्या करेंगे, 1 ओवर माइनस 8 को अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहां पे कर रहे हैं जी, क्योंकि हमने इक्वेशन मैच भी तो करनी है ना, इसको मिटा देते हैं, यहां पे करते हैं। बस हो जाएगा इधर, इसको भी थोड़ा सा नीचे मिटा देते हैं। नोट तो कर लिया ना बेटे आपने? चलें ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर 8, फिर आगे 2 ओवर माइनस 2 ओवर 8, अच्छा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 ओवर 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओवर 8, ठीक है यहां तक। ए इनवर्स इज इक्वल टू, बेटे ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया 2 3 6 2 4 8, तो माइनस 3/4, नीचे बेटे 5/8 ही रहेगा। इधर जरा कटिंग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 4 8, तो माइनस 1/4, इधर बेटे 3/8 एज इट इज रहेगा। लो जी ये आपके पास ए इनवर्स आ गया, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है यहां तक। चले बी इनवर्स भी आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, और ए इनवर्स भी आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब हम राइट हैंड साइड पे ये जो चीज है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स, यहां से लेके चले थे, इसमें हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें जी, नाउ हमारे पास है जी बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हमने बेटे फाइंड आउट करना है। तो करें जी, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो बी इनवर्स पहले लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, देखें बेटे 2 1 3 2, इसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स ये रहा, माइनस का 3/4 माइनस 1/4 5/8 और 3/8, ले जी करें जी मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात के साथ डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 को माइनस 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 द 4, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर माइनस का 3, तो माइनस 3/2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8, सही है यहां तक। अब 2 को माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई करें जरा, तो 2 to the 4 तो माइनस 1/2, माइनस का 1/2 प्लस 1 को 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8, क्लियर। अब इसकी बारी, 3 को बेटे माइनस 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9/4, माइनस 9/4 प्लस 2 को 5/8 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 द 8, तो 5/4, 5/4। अच्छा जी, अब आगे 3 को माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/4 प्लस 2 को 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, क्लियर। कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो। चलें जी अब जरा आगे चलते हैं।
तवज्जो बेटे, देखो अब एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, तो 2 4 द 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 ऊपर और इधर से प्लस का 5 तो माइनस का 7 बन जाएगा, तो -7 नीचे क्या आ गया 8। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है, यही आएगा। इधर देखें अगर एलसीएम ले तो 8 आएगा, 2 4 द 8 ऊपर 4 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1/8 यहां से बन गया। इधर आ जाए 4 एलसीएम आएगा ऊपर, -9 प्लस का 5 तो माइनस का 4 बचेगा, -4 नीचे वाले 4 से कैंसल तो माइनस का 1 बच गया। इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे देखो 4 एलसीएम आएगा ऊपर, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसल, मतलब यहीं पे उड़ा दो इसको, तो ये आ गया 0। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको मैं क्या देता हूं इक्वेशन नंबर बी। अब देखें राइट हैंड साइड का आंसर आया इक्वेशन बी और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था इक्वेशन ए। तो अब देखें दोनों इक्वेशन ए और बी हैं सेम के नहीं, तो फिर प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो वो यहां पे लिख लें कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लो जी, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, तो वही तरीका बेटे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए बी होल का इनवर्स, इस चीज को हम निकालते हैं। तो इसमें देखें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें। बेटा तरतीब आपको याद है ना, यहां से रो और इधर से कॉलम। तो ये देखें 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 को 5 से 10, फिर 1 को -1 से -1 प्लस 2 को 2 से 4, फिर अब इसकी बारी है बेटे 8 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0, फिर 8 को -1 से मल्टीप्लाई -8 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0। अब 0 प्लस 10 10, -1 प्लस 4 प्लस का 3, 0 प्लस 0 0, -8 प्लस 0 माइनस का 8, ये ए बी आ गया। अब हमें निकालना है ए बी का इनवर्स, तो उसका फार्मूला होता है 1/ab का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए बी। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देते हैं। अब देखें इसमें हमें ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, जबकि ए बी हमारे पास अब ये है, तो हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, निकालें जी इसका डिटर्मिनेंट, तो ये देखें मॉड डालना है ऐसे सीधी सीधी वर्टिकल लाइंस, 10 0 3 -8 लिख दें। अब आप डिटर्मिनेंट निकालना सीख चुके हैं भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 को -10 को -8 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 80, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0 ही आता है, तो -80 -0 आंसर -80। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आया माइनस का 80। यहां तक क्लियर है? चलें आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं। ए बी ये है ना, तो इन दोनों की जगह चेंज कर दें, 10 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा माइनस का, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये माइनस का 3 बन जाएगा और 0 के साथ माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। लो जी एडजॉइंट ऑफ बी बी आ गया, ए बी भी आ गया। अब नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इसमें पुटिंग करते हैं, हमें ये चीज चाहिए ना, तो इसका फार्मूला ये है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को दोबारा लेंगे, ठीक है। तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, देखो 1/a b का डिटर्मिनेंट, तो 1/a b का डिटर्मिनेंट कितना आया है भाई -80, तो ये -80 पुट कर दो। आगे है एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आ चुका है, ये यहाँ पे पुट कर दें, पुटिंग होगी जी इक्वेशन 1 में। चलें अब -1/80 को हर एक से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ऊपर -8 नीचे -80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 टाइम्स द 80 तो 1/10 बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 3/80, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 आएगा। ठीक है, यहां तक ये बन गई क्वेश्चन ए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ चुका है, इक्वेशन ए बन गई। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, तो राइट हैंड साइड क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो पहले इसमें बी इनवर्स निकालो, फिर ए इनवर्स निकालो, फिर उन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करोगे।
करोगे? तो पहले हम यहाँ से बी इनवर्स निकालते हैं। तो बी इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 2। अब बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बी हमारे पास ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 1 को 5 से तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 5 तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ये आपके पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? ये देखो, यही हमारे पास बी मैट्रिक्स है ना, इनकी जगह चेंज कर दो, 2 ऊपर 0 नीचे, 2 ऊपर 0 नीचे, और इनके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिए, ये एडजॉइंट ऑफ बी आ चुका। बी डिटर्मिनेंट भी आ गया, बी एडजॉइंट भी आ गया, तो इसमें इक्वेशन 2 में पुटिंग करो। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 दोबारा लेने लगा हूं, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट कितना है? 5 पुट कर दो, एडजॉइंट ऑफ बी है ये रहा, इसको यहां पे लिख लो। अब 1 ओवर 5 से अंदर हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे 2/5 रहेगा, ये 2/5 आ गया। 1 ओवर 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ओवर 5, 1 ओवर 5 को -5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1, ये आ गया। फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। लो जी, बी इनवर्स आ गया इक्वेशन 3। क्लियर? अब हमें चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ए मैट्रिक्स ये रहा 1 2 8 0, इसको लिखें। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई तो 16, माइनस का 16, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो भाई क्या करोगे? इनकी जगह चेंज, 0 ऊपर 1 नीचे, 0 ऊपर 1 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये साइन चेंज कर दिए, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, इस 4 इक्वेशन को दोबारा लें, इसमें पुटिंग कर दें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला ना, कितना आया है बेटे? ये आया है जी, ए का डिटर्मिनेंट ये रहा माइनस का 16, पुट कर दें जी यहाँ पे माइनस का 16। आ गया जी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाला हुआ है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लें। अब -1 ओवर 16 को हर एक से मल्टीप्लाई करें, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई तो 0, 1 ओवर -16 को इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2, 8 था 16, 1 ओवर 8, 1 ओवर -16 को -8 से मल्टीप्लाई तो 1 ओवर 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई तो -1 ओवर 16 रहेगा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 5, मतलब कि ए इनवर्स आ गया है। अब हम ये जो राइट हैंड साइड थी ना, बी इनवर्स ए इनवर्स, देखो बी इनवर्स भी आ चुका है इक्वेशन 3 में देखो, और ए इनवर्स भी इक्वेशन 5 में आ चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो नाउ बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये बी इनवर्स का आंसर, ये ए इनवर्स का आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 को पहले 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 ओवर 5 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई तो 1 ओवर 10, ये 1 ओवर 10। अब इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 ओवर 5 को 1 ओवर 8 से मल्टीप्लाई तो 2/40, सही है, 2/40, प्लस 1 ओवर 5 को -1 ओवर 16 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 ओवर 80। क्लियर? अच्छा जी, अब इस सेकंड रो की बारी है, अब इसकी बारी है, इसको पहले इसके साथ, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई 0, अब -1 को 1 ओवर 8 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 ओवर 8, प्लस 0 को -1 ओवर 16 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। क्लियर? चलें जी, अब इसको सॉल्व कर लें। तो ये देखें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखें जी, बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर क्या आया? 0 को 1 ओवर 10 में ऐड करेंगे 1 ओवर 10, अच्छा 2 ओवर 40 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 80, तो ये करें तो ये आता है 3 ओवर 80, चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। उसके बाद 0 को 0 में ऐड 0 तो माइनस का 1 ओवर 8, 0 में ऐड होगा तो -1 ओवर 8 ही रहेगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर बी। ले जी, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है ना, दोनों बराबर। देख लें एक दफा, तो साबित हो गया फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी, प्रूफ हो गया। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन के एक एक पार्ट को आप आसान तरीके से आपको सॉल्व कराए, एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह
आपको ये तैयार हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलेगी। तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।